11/2023 की सेकंड शिफ्ट की। क्या दिया है हमारा पहला क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से भाई। आर और एस के बीच एक चुनाव में आर एस के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीत जाता है। कोई भी अवैध वोट नहीं है, इनवैलिड वोट नहीं है। आर के पक्ष में कुल मतों का कितना परसेंट दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित मतदान किया गया। आर और एस दो व्यक्ति है, इनके बीच में चुनाव हुआ। आर एस के पक्ष में डाले गए मतों का 1/4 से चुनाव जीता। यदि एस के पक्ष में 4 मत डले तो आर जो है 1 वोट से जीता, तो कितने मिले होंगे, आर को 5 वोट मिले होंगे। 1 वोट से जीता है तो 5 वोट मिले होंगे। टोटल वोट कितने हो जाएंगे दोस्त, 5 इसे मिले हैं, 4 इसे मिले हैं। टोटल वोट में कह सकता हूं 9, क्योंकि कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है, तो टोटल वोट रहे होंगे 9। हमसे क्या पूछा है, आर के पक्ष में कुल मतों का कितना परसेंट गया। आर के पक्ष में कितने वोट गए, 5। किसका, कुल मतों का यानी 9 का कितना हो गया, 5/9% बताना है। 1/9 आपका होता है 11.11%। 1/9 क्या होता है दोस्त, 11.11%। हमें बताना है 5/9। 5/9 मैंने आपको सीधा पढ़ाया है, इसका हो जाएगा 5 गुना 55.55%। 55.55% यानी ऑप्शन नंबर आपका नियरेस्ट में आंसर हो जाएगा। सभी को आया समझ में, आप बोलेंगे जी सर। चलता हूं इसी बात पे आगे। क्या दिया है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। प्रथम संख्याओं का गुणनफल कितना है, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्त, 30। और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 165। तो हमें बताना है अंतिम संख्या कौन सी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये भी आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। 4 अभाज्य संख्याएं हैं, पहली 3 का गुणनफल दिया है a गुणा b गुणा c। मैंने मान लिया 3 संख्याएं a b c, इनका गुणनफल कितना है, पहली 3 का गुणनफल है 30। तो पहली अभाज्य संख्या आपको पता है कौन सी है दोस्त, 2। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और दूसरी कौन सी है, 3। तो तीसरी कौन सी है दोस्त, 5। 2 3 6 5 30, ये आपका बिल्कुल सही बैठता है। तो मैं कह सकता हूं ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 5 है। उसके बाद अंतिम 3 का, 4 संख्या मेरे पास ऐसी थी ए बी सी और डी। उसके बाद दिया है पहले प्रथम 3 का दिया था, अब दिया है लास्ट 3 का, बी गुणा सी गुणा डी। कितना दिया है, 165। तो हमें बताना है डी की वैल्यू, लास्ट डिजिट की वैल्यू आपको बतानी है। क्या हो जाएगा, डी गुणा सी मेरा यहां से निकल के आ गया 3 गुणा 5। बी और सी की जगह रख दिया मैंने 3 गुणा 5 गुणा डी, और बराबर किसके है दोस्त, 165 के। तो ये बन गया 3 पंजे 15, 15 कम 15 1 और 15 कम 15। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, डी की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 11। किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में कितना बन जाती है, 2 वर्षों में, 2 वर्षों और 3 वर्षों में 12,260 और 12,873 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। किसकी बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कोई धनराशि है, मैंने मान लिया कोई धनराशि पी है, कितने सालों में, पहले 2 सालों में कितना, 12,260 थी, और 3 सालों में कितना बन गई, 3 सालों में बन जाती है दोस्त 12,873। 12,873। अगर यहां से यहां तक 2 साल लगे हैं और यहां से यहां तक 3 साल लगे हैं, तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक दोस्त 1 साल लगा होगा। तो आप ये देख सकते हैं 1 साल में कितना ब्याज मिला, 12,260 से 12,873 बन गई। तो ब्याज कितना, 3 में 0, 3 माइनस 0 3, 7 में से 6 गया 1, और 8 में से 2 गया 6, 613 रुपए का ब्याज मिला। किस पे, 12,260 पे, 12,260 पे 613 का ब्याज मिला। तो 100% पर कितना, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो कितना हो जाएगा, इससे 0 कट जाएगी, 613 गुणी दूनी होता है 1226, 2 से काट लूंगा तो कितना, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी रेट आपके आ जाएगी मेरे दोस्त 5%। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से। एक दुकानदार
अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य कितना है 6750, तो हमें बताना है छूट ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य पर उसने 10% की छूट दी। मैंने मान लिया मार्क प्राइस कितना था 200। समझाने के लिए बता रहा हूं, मार्क प्राइस 100 था, 10% का डिस्काउंट दिया तो कितने बेच दिया होगा उसने? 90 रुपए में वस्तु को बेच दिया होगा। तो डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट मिला 10 का, 10 यूनिट का। भाई कोई चीज 100 की थी, 10 का डिस्काउंट दिया, कितने बेच दिया? 90 में। लेकिन बेचा कितने में है? 6750 में। तो यहां से आप दोस्त कह सकते हैं कि 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6750। क्या बताना है? छूट की वैल्यू बतानी। छूट कितनी की है? 10 की, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 से इसे काट लूंगा, कितना आ जाएगा? 9 सते 63, 4 5 9 5 45। तो डिस्काउंट आपका निकल के आ जाएगा 750 का। 750 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आ रही है बात सभी को समझ में? आप बोलेंगे जी सर। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। एक दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक को 840 रुपए में बेचता है। वह पहली वस्तु पर 20% लाभ अर्जित करता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। तो उसे होने वाले शुद्ध लाभ या हानि का परसेंट कितना होगा, हमें बताना है। जब भी आपके सामने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आए, क्या है दोस्त? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आए, सेम रेट परसेंट आए, तो क्या करते हैं? और हमसे पूछेगा कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो ऐसे केस में हमेशा लॉस परसेंट होता है। हमेशा क्या होता है दोस्त? हमेशा लॉस होता है। जब भी आपके सामने सेम रेट हो, पहले क्या हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद हमें 20% का लॉस हुआ है, तो हम क्या कर देंगे कि हमें लॉस होगा 20 गुणा 20 अपॉन में किसका? 100 का। तो सोल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4, तो माइनस के 4% का लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा मेरे दोस्त 4% का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चले आगे, निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्या दिया है? बहुत आसान डाटा दिया है भाई, इसे सोल्व करेंगे। मुझे मिला है 6/7 प्लस 2/3 अपॉन में कितना है? 1/6 और माइनस का 3/20। ये मुझे मिला है। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाए। आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 चंग 18, बीच में प्लस का सिंह, 7 दूनी 14, इनके आपस में मल्टीप्लाई 7 से 21, ये आ जाएगा। अपॉन में 20 से कम 20 माइनस 6 से 18 अपॉन में कितना? 20 छिका 120। ये आपने सोल्व कर लिया। आपको पता है 4 फॉर्म में लिखा है, तो ये कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा। 18 और 14 कितना होता है? 32। तो 32 की गुणा में कितना आ जाएगा? 120 और अपॉन में क्या होगा? 21 और मल्टीप्लाई में बचेगा 20 माइनस 18 2, ये बचेगा भाई। 2 से काट लूंगा दोस्त कितना? 60, 3 से काट लूंगा 3 सत्ते 21 और 3 से काट लूंगा तो 20, इससे आगे नहीं कटेगा, तो कितना बचा? 32 गुणा 20, 32 दूनी 64, 640 और अपॉन में कितना है? 7, 640/7। यही है कि ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो सभी लोग फटाफट से, चलें आगे, बोलो ध्यान से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1725 और 5 वर्षों में 1875 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। कोई धनराशि है 3 वर्षों में 1725, मैंने मान लिया पी धनराशि है। 3 वर्षों में कितना होगी दोस्त? 1725 होगी। उसके बाद और 5 वर्षों में 1875 हो जाती है। यहां से 5 वर्षों में कितना बन जाती है? 5 वर्षों में बन जाती है 1875। हमें बतानी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर यहां से यहां तक 3 साल लगे और यहां से यहां तक 5 साल लगे, तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक पहुंचने में कितने लगे होंगे? 2 साल। तो आप ये चेक करें 2 साल में कितना ब्याज मिला। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 18 में से 17 गया 1, ये मिला। कितने साल का ब्याज है? ये 2 साल का। तो 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। 1 साल का ब्याज हो जाएगा दोस्त, 2 से भाग दे दूंगा। 1 साल में आप कह सकते हैं कि 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा?
₹75 मिला होगा। हमें ब्याज दर बतानी है, तो ब्याज दर कैसे बताते हैं? ब्याज दर बताने के लिए आपको प्रिंसिपल का पता होना बहुत जरूरी है। यदि 1 साल का ब्याज 75 है तो प्रिंसिपल यहां से 3 साल बाद अमाउंट कितना बन गया? 1725। कितना ब्याज मिला होगा? 75 गुणा 3, 75 गुणा 3 होता है 225। तो यदि मैं इसमें से 225 घटा लूंगा तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1725 में से 225 आप माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा दोस्त? 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 17 में से 2 गया 15। तो प्रिंसिपल आपका था कितना? 1500 रुपए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या होती है? 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो रेट का फॉर्मूला है 1 साल का साधारण ब्याज 1 ईयर SI अपॉन में क्या? प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई में 100। 1 साल का साधारण ब्याज कितना? 75। प्रिंसिपल कितना है? 1500। मल्टीप्लाई किससे करनी है दोस्त? 100% से। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 पंजे 75। तो रेट आपकी आ जाएगी 5%। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलें भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत कितनी 225 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 250 हो गई तो कितने परसेंट की वृद्धि? पहले कितनी थी कीमत? 225, अब कीमत बन गई उसकी 250, ये बन गई। इसका आप रेशियो ले सकते हैं, 25 का नंबर 225 और 25 ढाई होता है कितना दोस्त? 250। पहले कीमत 9 थी, अब कितनी बन गई? 10। कितने का इंक्रीज हुआ? 1 का इंक्रीज 9 पे। तो 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है 11.11% या फिर 11 से ही 1/9%। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर होगा। ये डायरेक्ट फ्रैक्शन पे दिया है। देखो कुछ शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन आसान भी होते हैं और बहुत सारी शिफ्टों में ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब बहुत सारी शिफ्टों में हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हार्ड ही होते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। चलें भी, यदि 10 संख्याओं का एवरेज कितना है? 625 और 25 संख्याओं का एवरेज कितना है? 100, तो 35 संख्याओं का औसत किसके बराबर है? यहां पे लिखेंगे डाटा, डाटा, और यहां लिख लूंगा दोस्त एवरेज। ये दिया है कितनी संख्याओं का? 10 संख्याओं का औसत कितना है? 625 और बाकी 25 संख्याओं का एवरेज कितना है? 100 मुझे दिया है। तो मुझे बताना है इन 10 और 25 35 संख्याओं का एवरेज कितना होगा। आप इसे वेटेड एवरेज से कर लें तो आसान रहेगा। यहां पर आप डाटा का रेशियो ले सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। वेटेड एवरेज लगा लो, इसकी से मल्टीप्लाई, 2 गुणा 625 कितना? 1250 प्लस 5 गुणा 100 कितना हो जाएगा दोस्त? 5 गुणा 100 हो जाएगा 500। भाग कितने से देना है? जो भी इनका योग है 5 और 2 7 से आप भाग दे देते हो, आंसर आ जाएगा। 1250 में 500 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1750। 1750 को जब आप 7 से भाग देंगे, कितने का मल्टीप्लाई होता है? 25 7 175। लास्ट में एक जीरो है तो एक जीरो और लगा देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 250। 235 संख्या का एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो भी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें दिया है दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 100 किलोमीटर की किस पे है? डिस्टेंस पे दिए हैं। एक ट्रेन ए से कितने बजे? 7 बजे चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर रवाना होती है। दूसरी तरफ क्या दिया है? एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से सुबह कितने बजे? 8 बजे चलना शुरू करती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर बढ़ती है। तो किस समय वे एक दूसरे से मिलेंगी, ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन का हल्का सा डायग्राम बना के समझा देता हूं। क्या दिया है? मेरे पास दो स्टेशन है ए और बी, ये वाला बी है तो ये वाला स्टेशन क्या है? आपका दोस्त ए है। एक ट्रेन ए से कितने बजे? 7 बजे चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यहां तक बात आ रही है सभी को समझ में? 7 बजे चलना शुरू किया, कितने की स्पीड से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। उसके बाद मुझे दिया है क्या कि, हेलो,
देखो भाई क्या दिया है, 20 किलोमीटर की चाल से बढ़ती है और अन्य ट्रेन 20 से कितने बजे, 8 बजे चलना शुरू करती है। कितने की स्पीड से? ये हमारी चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना सिखाया था, मैंने आपको बताया था इन दोनों को मैं सेम टाइम पे चलाना शुरू करूंगा। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। ये वाली ट्रेन चलती है 7 बजे, अगर मैं इसे 1 घंटा चला लूं, 8 बजे तक चला लूं तो यहां पहुंच जाएगी। 20 किलोमीटर इसकी स्पीड है, 1 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी, 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ये बात क्लियर है सभी दोस्तों को? चलूं आगे। मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 100 की, 20 कवर कर ली तो बची कितनी, 80 की। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो क्या हो जाएंगे, रिलेटिव स्पीड आपस में क्या हो जाती है दोस्त, ऐड हो जाती है। अगर रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है तो आपके पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस 80 है, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड 20 और 25 आपकी 45 बन जाएगी। तो आपका यहां से टाइम निकल के आएगा, कितना हो जाएगा, टाइम बराबर आएगा दोस्त 80/45। 80/45 45। 5 से अगर काट लू तो 16 और 5 से काट लूंगा तो कितना आ जाएगा, 5×9 = 45। टाइम बराबर आ गया 16/9 आ गया। क्लियर है सभी को? अब आप यहां से सोल्व कर सकते हैं, क्या आएगा आपके पास, 16/9 को मैं लिख सकता हूं एक सही 1.9 और ये बचेगा आपके पास 7/9। ये आ जाएगा दोस्त आपका कितना, 9×4 = 36, एक सही 7/9 ये आ गया। अब मुझे बताना है किसमें, मिनटों में। अब आप आगे सोल्व कर सकते हैं कि 8 बजे के बाद कितना आएगा, प्लस 9×8 = 72 नहीं चलेगा, 9×7 = 63। कितना आएगा दोस्त, 9×7 = 63। या फिर आप इसे मिनट में चेंज कर सकते हैं, 60 से गुणा करके, 3×3 = 9 और 3 से काट लूंगा तो कितना आ जाएगा, 20। 20×7 = 140। 140/3 कितना आएगा, 1 + 40/3 ये आ जाएगा 140/3। तो 8 बजे में जब आप 1 घंटा और 40/3 को क्या लिख सकते हैं, 140/3 को, 3×4 = 12, 2 3×18, 1 घंटा 46 मिनट। जब आप 8 बजे में 1 घंटा 40 मिनट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9:46 के अप्रोक्स आपका आंसर आएगा। किस ऑप्शन में होगा, 9:46, 9:47 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई दोस्त? आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी को मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। ए ने कितना समय लिया, 16 दिन, और बी ने आपका कितना समय लिया है, बी ने समय लिया है मेरा 26 दिन। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 16 और 26 का एलसीएम कितना होगा। अभी आप यहां पे ले सकते हैं, इसे लिख सकता हूं 2 × 8 और इसको मैं लिख सकता हूं दोस्त 2 × 13। तो एलसीएम क्या होता है, जो वैल्यू कॉमन है उसे छोड़ के सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 13 × 8 कितना हो जाएगा, 104। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 208। क्लियर हुआ? एलसीएम आपका आ गया दोस्त कितना, 208 ये आ गया। अब अगर इसकी इफिशिएंसी की बात करूं तो इफिशिएंसी कितनी होगी, 16 × 16 4, 16 × 48। इसकी अगर इफिशिएंसी की बात करूं 26 × 8 होता है आपका 208। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में एक साथ काम करें तो कितना काम कर देंगे, 13 और 8 21, और काम करना इन्हें कितना दोस्त, 208। एक दिन में अगर 21 करते हैं तो 208 करने में कितना समय लगेंगे, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 21 का नंबर 189, बचा कितना, 11 और 8 19, 9 से ही 19/21 दिन आपके लगने वाले हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, 9 सही 19/21 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे बात समझ में? चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और कितनी है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें उस ट्राइंगल का क्या बताना है, उस ट्राइंगल का दोस्त मुझे एरिया बताना है। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, एरिया की अगर मैं बात करूं, ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट के। कितना दोस्त, बेस इंटू हाइट के। मुझे पता है इसमें दिया है 6 8 और 10, जिसमें 6 8 और 10 होती है वह आपका कौन सा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कैसे पता चला,
क्योंकि ये आपका क्या बनता है दोस्त, ट्रिपलेट बनता है, और जो भी आपका ट्रिपलेट होता है वह आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्लियर। तो बेस कितना होगा इसका 6, और हाइट कितनी होगी दोस्त 8। फॉर्मूले में रख दूंगा 1/2 गुणा 6 गुणा 8, ये आ गया। 2 से अगर मैं इसे काट लू, 2 3 6, कितना आ गया 3 8 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है, यह हमें बताना है। सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, फाइंड आउट करके बताना है। 7/10 लिखा है, इसे लिख सकते हैं 0.7। इसकी अगर बात करूं 3/5, इसे लिख सकता हूं 0.6। इसकी अगर बात करूं 6/5 को क्या लिख सकता हूं दोस्त, 5 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 12×5 = 60, 1.2, और 4/5 आपका होता है 0.8। हमें बताना है कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है। सबसे बड़ा इसमें कौन है, 6/5, 1.2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फुटबॉल में 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, हवा भरी जाती है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। फुटबॉल कैसी आकृति की होती है, फुटबॉल आपकी गोलाकार आकृति होती है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा आपके 36 पाई के। बराबर रख देंगे, पाई से आपका पाई कट जाएगा, 4 नम कितना हो जाएगा दोस्त 36। अगर इस 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका रेडियस का क्यूब बराबर 27 के। तो आर की वैल्यू रेडियस आपकी आ जाएगी 3, क्योंकि ये क्या होता है 27 किसका क्यूब रूट होता है, ये आपका होता है 3 का। यहां तक सभी को क्लियर है। आगे चलू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। हमें दिया है यदि दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 306 है, तो हमें बताना है संख्याओं का लसागु कितना होगा। संख्याओं का एलसीएम कितना है ये दोस्त हमें बताना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपका एलसीएम होता है। तो आप ऑप्शन से ले सकते हैं कि ऐसी संख्या ले लो जो दी गई संख्या को पूरा पूरा मल्टीप्लाई करेगी। क्या होगा दोस्त, जो दी गई संख्या को पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर देगी। यानी ऑप्शन में ऐसी संख्या ढूंढ लो जो इस संख्या से पूरा पूरा कट जाए। तो कौन सी संख्या होगी ऐसी, ये नहीं कटेगी पूरा पूरा, ये भी पूरा नहीं कटेगी, ये एक ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा कटेगी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये थी आज की